शहर गुलबर्गा में गुज़श्ता एक हफ्ते से सियासी सरगर्मियों में कुछ हद तक इजाफा हुआ है। गुज़श्ता पीर को शायद फार्म हाउस पर एक मीटिंग हुई थी जिसमें गुलबर्गा से एमएलए जो कांग्रेस से मुतालबा किया गया है कि जो मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा है उनको रिप्लेस किया जाए। कांग्रेस से मुतालबा किया जाए कि इस बार किसी और को एमएलए की टिकट दिया जाए। इस तरह का मुतालबा करने के बाद कुछ एक हफ्ते तक सियासी तब्दीलियाँ की सियासी सरगर्मियाँ देखी गई। इलियास सेठ का नाम उसमें सामने आया। फार्म हाउस पर जो बात हुई थी उसमें 4 कैंडिडेट और कांग्रेस को हाईकमान को देने की बात हुई थी। फिर उसके बाद एक नाम जो सबसे ज़्यादा नुमाया तौर पर सामने आया, जो सरगर्मियों में मरकज़ तवज्जो बने, वो है हाजी इलियास मोहम्मद इलियास बागबान साहब, जिन्होंने जो कांग्रेस के माइनॉरिटी केपीसीसी माइनॉरिटी चेयरमैन थे अब्दुल जब्बार, उनसे भी मुलाकात कर उनके साथियों ने, कुछ शहर के मोअज़्ज़िज़ अफराद ने उनसे मुलाकात करके अब्दुल जब्बार साहब के सामने जनाब इलियास साहब का नाम पेश कर दिया। बताया ये भी जाता है कि हाजी इलियास साहब ने जो कांग्रेस का एस्पिरेंट्स का फॉर्म था वो भी दाखिल किया है। अब आइए बात करते हैं। जिस तरह से अब देखा जाए तो कांग्रेस में 2 एस्पिरेंट सामने आए। एक तो सिटिंग एमएलए मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा हैं और दूसरे एस्पिरेंट हैं हाजी मोहम्मद इलियास साहब बागबान। हम वो अवामी राय जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि किस तरह से लोगों का रुझान क्या है मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा के बारे में, अवामी रुझान क्या है, और हाजी मोहम्मद इलियास साहब बागबान के बारे में अवाम की क्या है। फिलहाल हम कांग्रेस पर ही हम कैलकुलेटिव बात कर रहे हैं। सिर्फ फिलहाल हम कांग्रेस के एस्पिरेंट्स की बात कर रहे हैं, हम किसी और दूसरी सियासी जमात के एस्पिरेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस के एस्पिरेंट। फिलहाल आज की डेट तक सिर्फ 2 एस्पिरेंट सामने हैं, तो अवाम से जानने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हम शहर के सबसे मसरूफ़ तरीन इलाकों में से एक मुस्लिम चौक पर खड़े हुए हैं, जिसको गुलबर्गा की सियासत में काफ़ी अहम मुकाम माना जाता है, जहाँ से सियासी सरगर्मियों का एक तरह से मरकज़ माना जाता है मुस्लिम चौक। इस वक्त हम मुस्लिम चौक पर खड़े हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अवाम की राय क्या है, किस तरह से यहाँ के लोग हाजी मोहम्मद इलियास बागबान साहब को वोट करना पसंद कर रहे हैं, या फिर सिटिंग एमएलए मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा के बारे में ये लोगों की राय क्या है। अब ये जानने की कोशिश करेंगे। आइए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आइए कुछ लोग वहाँ पर ठहरे हुए हैं। वक्त के हिसाब से थोड़ा चेंज होना मेरे हिसाब से बेहतर है। अब जो हालात चल रहे हैं मैडम तो अल्हम्दुलिल्लाह मैडम तो हाई है। अगर अच्छे लीडर अगर गुलबर्गे के अंदर और अच्छे एमएलए यानी कि लीडर अच्छे होते हैं तो उनको देना चाहिए टिकट मेरे हिसाब से। अच्छा, हाजी इलियास साहब का नाम भी सामने आ रहा है, जो अब फिलहाल कांग्रेस में 2 ही एस्पिरेंट्स है, ख्वाहिशमंद है टिकट के। एक तो सिटिंग एमएलए मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा हैं और दूसरे हाजी मोहम्मद इलियास साहब हैं। ये मेरे हिसाब से तो आज के हिसाब से इलियास सेठ को तरफ जो है ना, मेरा मुतमईन है इलियास सेठ के तरफ। अच्छा, कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर, आप किस तरह से देख रहे हैं, जो हाजी मोहम्मद इलियास साहब भी कांग्रेस की टिकट के ख्वाहिशमंद है, तो क्या तब्दीली होनी चाहिए या फिर मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा से आप मुतमईन हैं? नहीं, दोनों भी अच्छे हैं। इलियास सेठ जो है ना, अच्छा पावर है उसके अंदर, उन्हें काम कर सकते हैं, बेहतर काम कर सकते हैं। मैडम काम नहीं कर रही अभी। क्यों मैडम कैसा काम नहीं करे? मैडम कैसा काम नहीं करे सर? जो बोलते हो अंदाज से वो काम नहीं कर रहे। इलियास सेठ पुख्ता है, वो काम कर सकते हैं उन्हें। ठीक है। अच्छा, कुछ और लोग भी हैं। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं, आपकी क्या राय है? मैडम को देना और क्या डिसीजन डिपेंड मैडम जी को देना। वो होना ना, अगर इलियास साहब को टिकट मिल रही है तो जाहिर बात है इलियास साहब को देना। मैडम को मिल रही है तो मिला, दोनों पे कांग्रेस का है ना। नहीं, एक सवाल आता है ना सर, मैडम को मिल रही तो क्यों मिलना चाहिए, इलियास साहब को मिल रही तो क्यों मिलना चाहिए? वो हाईकमान के ऊपर रहा, वो किसको देना क्या देना, वो किसको देंगे वो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा और उनको ही वोट देंगे। कांग्रेस के नहीं, एक मिनट बात करिए। कांग्रेस में जो है टिकट के 2 दावेदार सामने हैं, एक मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा हैं, एक हाजी मोहम्मद इलियास साहब बागबान हैं। तो दोनों में से बेहतर कौन उम्मीदवार हो सकती है आपकी नज़र में? दोनों भी अच्छे साहब, क्या अपने अपनी राय, दोनों भी अच्छे माशाल्लाह। दोनों में से बेहतर कौन हो सकते हैं? कि कांग्रेस में 2 नाम सामने आ रहे हैं, एक तो मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा और इलियास साहब बागबान। आपके नज़र में बेहतर उम्मीदवार कौन हो सकते हैं? अभी तो फाइनल नहीं हुआ ना। फाइनल नहीं हुआ सर, आपकी नज़र में? फाइनल होने के बाद ही मालूम। नहीं, फाइनल देखिए, कांग्रेस में 2 उम्मीदवार सामने हैं, या तो मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा या हाजी इलियास बागबान साहब। अभी जेंट्स की ज़रूरत है। सामने एक तो सिटिंग एमएलए मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा है और एक हाजी मोहम्मद इलियास साहब बागबान है। तो दोनों में से बेहतर उम्मीदवार आप किसको मानते हैं?
गुलबर्गे की जो सियासत है वो गुलबर्गे के पूरे मुस्लिम अवाम मिल के जो है ना एक कैंडिडेट को जिताते हैं, ना कि खमरुल इस्लाम को भी जो है ना उसकी काबिलियत पे हम वोट नहीं दिए। हम जो है ना हमारी एक यूनिटी है, हम हमारी यूनिटी को अनखरीब जो है ना बताएंगे, बता के जो है ना कैंडिडेट को फाइनल करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, जिस तरह से दो नाम सामने आ रहे हैं, वो दो नाम सामने आ रहे हैं सही है, लेकिन ये इलेक्शन जो है ये इलेक्शन है, ये मजाक नहीं है। ये 75 करोड़ रुपए का इलेक्शन है। जिसके पास जेब को जो है ना जेब में नोट है, ये उसका इलेक्शन है। ये हम खमरुल इस्लाम खुद जो है ना ये इसी घर से इसी दरबार से जो है ना फायज होकर गया है। और यहाँ मजाक नहीं है, यहाँ गुलबर्गे का इलेक्शन के वास्ते जो पैसा खर्चा करेंगा, पैसा शो करना, फिर इलेक्शन जीतना। फिर तो इलियास सेठ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इलियास सेठ को नाम मालूम है हमको, उनको बोल रहे हम भी, अगर मैदान में आना है तो पैसा होना, पैसा है तो आइए मैदान में, नहीं तो घर में बैठिए। चारों कैंडिडेट हैं और भी 2-4 नाम हैं, लेकिन जिसके पास पैसा है उन्होंने मैदान में आना। तो बेहतर उम्मीदवार कौन हो सकते तुम्हारे हिसाब से? नहीं, हम कुछ भी नहीं बोल सकते, हमको इस बारे में मालूमात नहीं है। अच्छा, इलियास बागबान मालूम है आपको? हाँ मालूम है। कनिज फातिमा साहब मालूम है आपको? फिर दोनों में से बेहतर कौन हो सकते हैं? दोनों भी हो सकते हैं, बोल नहीं सकते। हाँ, नहीं, दोनों में चेंज करने की बात की जा रही है। मोहतरमा कनिज फातिमा साहबा सिटिंग एमएलए है, चेंज की बात की जा रही है। अगर से उनके बदले अगर से इलियास बागबान को अगर से कांग्रेस टिकट देती है तो क्या बेहतर हो सकता है? बेहतर बहुत अच्छा होता है, बेहतरीन होता। तो आपके हिसाब से टिकट किसको मिलना चाहिए कांग्रेस की? इलियास बागबान। मालूम है आपको कि कांग्रेस से 2 उम्मीदवार सामने आ रहे, एक मोहतरमा कनिज फातिमा साहिबा और इलियास बागबान, तो दोनों में से बेहतर कौन हो सकते? बोलो। मेरे नज़र में तो कनिज फातिमा साहिबा इधर से। अच्छा, क्यों कनिज फातिमा साहिबा में क्या खूबी देख रहे हैं आप? जी, अभी मतलब खमरुसलाम का तो आपको मालूम है, यहाँ पे खमरुसलाम अच्छा है, ये हमारे गुलबर्गे के लिए अच्छा है, सब करेस हैं, तो इसीलिए कनिज फातिमा के लिए अच्छे बेहतर हैं। बेहतर हो सकते हैं कांग्रेस में इलियास बागबान क्या कनिज फातिमा? कनिज फातिमा, हाँ हाँ, बहुत अच्छे है, हाँ। बहुत फास्ट काम करते हैं हर काम। अच्छा, क्या 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 काम करे कनिज फातिमा साहिबा? करे क्या, कौन सा गरीबों का करे थोड़ा बहुत। अब उतना सब बोलते बैठने क्या है। इलियास साहब बागबान भी पूछ रहे ना, वो भी अच्छे हैं, उन्हें भी अच्छे हैं, वो भी पार्टी अच्छी है, आई तो अच्छा है उन्हें भी। हाँ, हमारे बाजू के पड़ोसी है उन्होंने, हाँ, बहुत भारी है। दोनों में से बेहतर कौन हो सकते हैं, इलियास साहब बागबान क्या कनिज फातिमा? आप फिलहाल तो इलियास बागबान साहब होते हैं। आप फातिमा कनेक्ट में करे। अब क्यों इलियास साहब बागबान क्यों होना? अब इलेक्शन में उन्होंने भी जरा अच्छे हैं, उनका भी रिकॉर्ड अच्छा है, आ सकते हैं। अभी तो कुछ भी एग्जैक्टली बोल नहीं सकते, हालात चेंज हो रहे हैं, तो कोई हो सकता है बीच का और 1% भी निकल आए, तो अभी इस बारे में हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। फिलहाल 2 दावेदार हैं, ए भी 2 ही है, या तो कनिज फातिमा साहिबा हैं, हाँ, इलियास सेठ। तो इलियास सेठ क्यों होना सर? लेडीज जेंट्स। नहीं, लेडीज जेंट्स में बात मत कीजिए। आपको क्या लगता है कि इलियास सेठ साहब के पास क्या खूबियां हैं जिसकी वजह से उनको टिकट देना चाहिए? बिजनेसमैन है, हर एक को मतलब अच्छा बुरा देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, तो इलियास सेठ। कनिज फातिमा साहिबा से क्या शिकायत है? अब तक तो इलेक्शन के बाद से तो नहीं देखे उनको, हम तो नहीं देखे। किस तरह से? अच्छा, एक्सपेक्टेशन क्या थे मोहतरमा कनिज फातिमा साहब से? क्या थे, कुछ भी मतलब डेवलपमेंट तो क्या भी नहीं हुआ। डेवलपमेंट है, दूसरी और सारी चीज़ें हैं, क्या भी नहीं। डेवलपमेंट तो हुआ है सर, जिस तरह से बताया जाता है कि नालियाँ सड़क वगैरह काफ़ी बने हैं। बताया ये भी जाता है कि का कोई काम नहीं हुआ, एरिया आज भी जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन कुछ खास तो नहीं है समझो। ठीक है, ठीक। अच्छा, हमारे साथ और कुछ भाई हैं। अच्छा सर, कांग्रेस से 2 उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, एक तो हाजी मोहम्मद इलियास बागबान कांग्रेस में शामिल होकर टिकट पूछ रहे हैं, एक तो सिटिंग एमएलए मोहतरमा कनिज फातिमा साहिबा हैं। दोनों में से बेहतर कौन है? ऐसा क्या भी नहीं है, दोनों भी बेटर है, लेकिन हमारे हिसाब से तो आदमी एमएलए बनना चाहिए। हमें आदमी का रुबाब अलग रहता है, लेडीज़ का कैरेक्टर अलग रहता है। आदमी जो कैरेक्टर जो निभाता है, जो पब्लिक में आवाम में खुला आता है, लेडीज़ नहीं आ सकती है। बेटर इलियास सेठ भी अच्छे हैं, मैं समझता हूँ नासिर उस्ताद भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, दोनों में फिलहाल जो है बात हो रही है मैडम में और इलियास साहब में, दोनों में से बेहतर उम्मीदवार कौन हो सकता है कांग्रेस? हम तो बता रहे हैं कि आदमी जितना उभर के आता है, लेडीज़ नहीं आती है।
हमारा मशवरा है कि इलियास सेठ को भी दिया तो बहुत बेटर रहेगा। आपके हिसाब से कौन बेहतर हो सकता है, मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा या इलियास साहब? दोनों भी पुराने लीडर हैं, दोनों भी ठीक ही चाहिए। अब इलियास साहब को अगर मौका दिए तो अच्छा है। क्यों सर, क्यों देना चाहिए इलियास साहब को मौका? वो भी अच्छे लीडर हैं, मतलब पब्लिक में जो है ना अच्छे काम करे, सोए कर सकते हैं, वो हिसाब से उनको दिए तो ठीक रहता। अच्छा, मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, वो भी तो ठीक ही, 5 साल करे ना वो भी, अब नए लोगों को मौका देना ठीक है। कांग्रेस में एक तो सिटिंग एमएलए मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा हैं और दूसरे जो है हाजी मोहम्मद इलियास साहब बागबान कांग्रेस की टिकट पूछ रहे हैं, तो आपके हिसाब से दोनों में बेहतर उम्मीदवार कौन हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इलियास साहब बागवान जो एनई की एसआरटीसी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का काम करे, अगर वो एमएलए बनेंगे तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो शायद हमारे एरिया के लिए बहुत सारा डेवलपमेंट का काम करेंगे। और रहा सवाल मैडम का, मैडम भी जब आवाम जाती है उनके पास तो उनकी तकलीफ़ सुनते और उनका रास्ता भी निकालते, कुछ हल भी निकालते, लेकिन हम अगर दोनों में कंपेयर करें तो शायद इलियास बागवान बेहतर रहेंगे। तो मैडम से क्या शिकायत है सर? जैसा आप बता रहे हैं कि मैडम गए तो आपकी शिकायत भी सुनते बोल के बता रहे हैं आप, तो मसला क्या है फिर मैडम से? अगर से शिकायत भी सुनते हैं तो फिर मैडम को क्यों तब्दील किया जाना चाहिए? मैडम को तब्दील करने की बात नहीं करें हमको ना मैडम से कुछ लेना है ना इलियास बागवान साहब से, हमको लेना देना है डेवलपमेंट से। और जैसा आप बोल सकते हैं अब यहाँ कई छोटे दुकानदार हैं, आज तक कोई भी एमएलए इन दुकानदारों के लिए जैसा लोन है और जैसा बिजनेस लोन है, इसके लिए कोई भी आज तक कोशिश नहीं करे। तो हम तो इनके लिए सब सोच रहे हैं, इलियास बागवान साहब के लिए सोच रहे हैं, मैडम के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इनमें से हमारे लिए कौन सोच रहे हैं कि ये छोटे व्यापारी है, हम इनके लिए कुछ लोन करेंगे, कुछ करेंगे? आप ये बताओ कि हमारे लिए कौन सोच रहे हैं? कई लोग यहाँ पर फाइनेंस पे लेकर कारोबार कर रहे हैं, इनकी इनकम नहीं है, इससे ज़्यादा ये लोग इंटरेस्ट भर रहे हैं, तो इनके लिए कौन सोच रहे हैं? ये है ना मुद्दा। अगर कोई आकर कहे कि भाई हमारे मैनिफेस्टो में ये है कि अगर हमें एमएलए की सीट मिली तो हम यहाँ पर जो है ना छोटे व्यापारियों के लिए लोन के लिए करेंगे कोशिश, तो हम भी उनके लिए सोचेंगे। दो उम्मीदवार सामने हैं, मोहतरमा कनीज फातिमा सिटिंग एमएलए हैं, हाजी इलियास साहब बागबान एस्पिरेंट बन के टिकट पूछ रहे हैं, दोनों में से बेहतर कौन हो सकते हैं? देखिए, हमको जो ना जो कांग्रेस की टिकट जो लेंगे हम उसको ये वोट डालेंगे। ठीक है, हम और किसी से शिकायत नहीं, चाहे इलियास सेठ दे चाहे किसी को, हमको टिकट जो कांग्रेस से किसको मिलेंगे उसको ही वोट डालेंगे। अच्छा, ये मोहतरमा कनीज फातिमा साहबा का 5 साल को आप किस तरह से देख रहे हैं? अच्छा है, देखिए चल रहे हैं, काम चल रहे हैं, नहीं बोल कर रहे हैं। अब देखिए आज़ादपुर पर जाना है, जो है मदरसा है, वहाँ पर रोड का काम स्टार्ट होने वाला है। अभी जो ना 29 तारीख को वहाँ पर मस्जिद का जो ना बुनियाद जो ना आज उसका क्या बोलते हैं उम्र, वो नहीं इफ्तिताह है 29 तारीख को। दूसरे तीसरे दिन जो ना वो रोड बनने का प्लान चालू है, खोदम खादी तो हो गई है, ऐसे कुछ शिकायत नहीं हमारे मैडम से। अच्छा, तो इलियास साहब बागबान के बारे में आपकी क्या राय है? कुछ नहीं, मैडम से भी शिकायत नहीं है, इलियास सेठ भी शिकायत नहीं है। अगर इलियास सेठ को और कांग्रेस की टिकट मिलती है तो हम कांग्रेस का काम करेंगे, हमसे किसी से शिकायत नहीं। कौन आवाम का जो अच्छा काम करेंगे हम उसको ही काम करेंगे। अच्छा, दोनों में से बेहतर उम्मीदवार कौन, किसको मानते हैं आप? अब फिलहाल तो है ना इलियास सेठ तो है ना, उन्होंने भी कोशिश कर रहे थे, अगर टिकट मिली तो हमको वोट डालेंगे, टिकट नहीं मिली अगर मैडम को तो मैडम को डालेंगे वोट। दोनों लीडर अच्छे हैं हमारे लिए। एक आदमी जो ना इंसान जो ना आदमी मर्द है तो आगे बढ़ रहा है तो बढ़न दे, ऐसे कुछ शिकायत नहीं है। वोट डालेंगे तो मैं बोलो जरा। हाँ, किसको? हिंदी नहीं आता मेरे को। कमरुल साहब मनीवರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ वोट। गहमा गहमी देख रही है, दो उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। एक तो मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा हैं जो सिटिंग एमएलए हैं, हाजी मोहम्मद इलियास साहब बागबान भी कांग्रेस की टिकट पूछ रहे हैं, तो दोनों में से बेहतर कौन हो सकते हैं? दोनों वैसा नहीं, उन्होंने दोनों में से कौन से बेहतर हो सकते हैं बोल के उन्होंने ये बोल रहे हैं उन्होंने। अब दोनों अपने अपने काम के हिसाब से दोनों बेहतर हो सकते हैं। अब लाम ले तो ले सकते हैं हम, जो अच्छा काम करेंगे वो बेहतर हो सकता है। अच्छा, मोहतरमा कनीज फातिमा 5 साल एमएलए रहे, कैसा परफॉर्मेंस कैसा देख रहे हैं मोहतरमा? लेकिन हमारे को तो नज़र में नहीं आया उनका, हमको तो नज़र में नहीं आया मोहतरमा का। खमर साहब का नज़र आया लेकिन उनका नज़र नहीं आया। बात की जा रही है कि भाई चेंज करो, लेडीज़ है, मर्द है, जेंट्स है, ऐसा। मर्द लेडीज़ का कोई मतलब नहीं रहता, इंसान अपने कैरेक्टर से पहचाने जाता, ख्यालात से पहचाने जाता। आदमी औरत से कोई मतलब नहीं है। ख्यालात अच्छे रहे, ईमान अगर दिल में रहा तो सब काम सही होता। और एक बार मैडम को देना चाहना, सुनो उनको दिया तो जीतते उन्होंने। हाँ।
क्यों मैडम को क्यों देना चाहिए सर? खमर साहब की मेहरबानी है सब। खमर साहब की पूरा दुआ है, पीछे सपोर्ट है, अच्छा रिलेशन अच्छी है उनकी, वो हिसाब से उनको देना। अच्छा, मैडम की परफॉर्मेंस, खबर साहब के अहलिया होने के अलावा मैडम की परफॉर्मेंस क्या देख रहे हैं? सर कैबिन है उनका, उनका कैबिन है वैसा। खाली सिर्फ खबर साहब की अहलिया? बस बस बस। 2 साल तो लॉकडाउन में चलेगा ना जी। हाँ, अभी आगे देखिए नेक्स्ट टाइम क्या होता क्या नहीं। तो खाली आप बोल रहे हैं कि सिर्फ खमर साहब की अहलिया हैं, बस यही क्वालिफिकेशन है, दूसरा काम वगैरह कुछ भी देखने की जरूरत नहीं? नहीं, काम भी है, काम भी नहीं करते, काम भी है। उनके पीछे हमारे माजी मेयर एक्स में अहमद है, सब सपोर्ट अच्छा है, वैसे कैबिन काम अच्छा चल रहा है। वो तो उन्होंने उनकी बात अलग थी, वो हिसाब से देखिए क्या होता। अच्छे हैं क्योंकि मैडम के काम दिक्कत नहीं आ रहे हैं, मैडम लेडीज है बोल रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं, पर मैडम कर रहे हैं, अंदर पूरा काम हो रहा। अब कैसा जैसा जो जेंट्स रहता है वो दिक्कत आता है उनका काम, मैडम का काम वो जाहिर सी बात है पर्दे में ज़्यादा रही है तो काम हो रहे हैं बराबर, उनके दिक्कत नहीं आ रहे, चीज़ बात है। अच्छा, इलियास बागवान साहब कैसे, उनको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, वो भी ठीक हैं। अब जो लोग पब्लिक उनको ज़्यादा ये कर रही है, अब ज़्यादा मतलब उनके जो रेटिंग्स है उनके ज़्यादा आ रहे हैं मुकाबिल मैडम के, ऐसा वो बता रहे हैं, बस इतना ही। तो दोनों में से बेहतर आज की डेट में कौन है? दोनों भी बेस्ट हैं मेरे लिए तो, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भी अच्छे हैं। अब पब्लिक जिसको अब उतना है, किसको टिकट मिलती वो सबसे बड़ा ये है, जिसको मिलेंगी दो भी, अगर दोनों में से कोई भी जीते तो काम होना पर पब्लिक का। आपके हिसाब से मिलना किसको चाहिए टिकट? अब मिलना किसको, अब वो मैं नहीं बोल सकता ना, वैसा मैं वो बोल रहा हूँ। आप मैडम भी बेहतर है, ऐसा कुछ भी नहीं।